तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव ऐसे जीतेगी 2024 के लोकसभा चुनाव। देश ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल यही एक रास्ता बचा है। आज आप कुछ तस्वीर को देखिए और आप खुद सोचिए कि आप क्या यह जो टूल किट बनने वाला है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी। कई सारी तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के भीतर जो कथित धांधली की गई, काउंटिंग के जाए कैमरे में जो कैद हो गया पूरा, जो अपने आप में लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक लम्हा होगा। एक तस्वीर, तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया, पूछताछ किया। एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता है, हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बनाया जाता है ईडी के द्वारा, यानी कि ये कहे कि विपक्ष के ऊपर लोकसभा चुनाव से पहले दबाव बना दिया जाए, कुछ लोगों को जेल तक डाल दिया जाए। और अगली बात जो कि क्या ईवीएम्स को लेकर के जो लगातार देश में सवाल उठ रहे हैं, जो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ईवीएम बनाती है, उस कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के 4 अधिकारी काम कर रहे हैं। यह क्या हो रहा है देश में? लेकिन सबसे पहली बात करते हैं आपके सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के जो धांधली की गई है, जो काउंटिंग के दौरान कई लोग जानते हैं इन चुनाव के भीतर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे। उनके कुल वोट 20 थी, उनकी संख्या 20 थी, भारतीय जनता पार्टी के वोट थे 16। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकारी है, कार्यकर्ता रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट रद्द कर दिए गए, इनवैलिड करार दे दिया। और ये सब कुछ कैमरे में कैद होगी आपके सामने वो वीडियो। कथित तौर पे कहे अनिल मसीह जो है, जो आप देख भी सकते हैं, खुद बैलेट पेपर के ऊपर लिख रहे थे और उसको फेंक रहे थे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उन्होंने जो इनवैलिड या अवैध करार दिए हैं विपक्ष के जो वोट को, वहां पर वह सबसे बड़ी बात होता है कि जो किसी भी वोट को कोई भी अवैध करार जब देता है कोई अधिकारी, तो उसको दोनों पार्टी को इलेक्शन एजेंट जो होते हैं उसको बुलाना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है क्या अनिल मसीह ने ऐसा कुछ किया जो अनिल मसीह ने किया। क्या बड़े पैमाने पर यही हमारे लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले तो उन्होंने विपक्षी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स को अवैध करार दिया, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी का जो नेता होता है, जो विजेता उस दौरान घोषित किया जाता है, उसको तुरंत गद्दी पर आके बैठा दिया जाता है। और अनिल मसीह जो है बैलेट पेपर को झपटने की प्रयास करते हैं। जो तभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कोई कुछ पार्षद आते हैं और वो बैलेट पेपर को छीन करके अपने साथ ले जाने की प्रयास करता है। तभी इस वीडियो के भीतर आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, और उससे दोबारा जो है बैलेट पेपर जो है छीन करके अनिल मसीह को दे दिया जाता है, और अनिल मसीह जो है उन बैलेट पेपर्स के साथ वहां से भाग जाता है पिछले दरवाजे से। वो वीडियो में पूरा चीज आप देख रहे होंगे। एक सवाल है कि क्या अगर विपक्ष आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बैलेट पेपर के भीतर या वोट्स में जो दिक्कतें थी, तो क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये अधिकार नहीं है कि दोनों एजेंट्स को दिखाना चाहिए था? और ये बात ना भूले कि इससे पहले क्या ड्रामा किया गया था। इससे पहले जो है अनिल मसीह की बीमारी का हवाला देकर के चुनाव को 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप तुरंत चुनाव करवाइए और सारी जानकारी कोर्ट को, यानी हमें दीजिए कोर्ट को। तो जब चुनाव हुआ तो ये नजारा दिखा जो हम आपको दिखाए। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी वाला पल नहीं है? बिल्कुल है। क्या यही मंजर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखाएगी देश को? ये चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में अगर ऐसा हो रहा है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? ये कोई विधानसभा सीट नहीं था, ये कोई लोकसभा का सीट नहीं था, केवल एक मेयर का चुनाव था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह की करतूत करती है। राहुल गांधी इसके ऊपर क्या टिप्पणी करते हैं आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वह दिल्ली की सत्ता के भीतर बने रहने के लिए क्या कुछ करेगी, यह अपने आप में कल्पना से परे है। सालों पहले आज ही के दिन गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, और आज ही गॉडसेवादियों ने उनकी आदर्शों और उनके संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दिया। सही तो कह रहे हैं राहुल गांधी। आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या गॉडसे ने किया था, जिससे पहला देश का आतंकवादी पहला बताया गया था। और उसी 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में
यह सब कुछ नजारा देखा गया था। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश के बिहार विधानसभा, सॉरी मध्य प्रदेश का हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब एक भारतीय जनता पार्टी का नेता का पैसा ही खत्म हो जाता है। आप पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसके भीतर वहां पर जो स्थानीय जो डीएम होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, सभी दलों से बातचीत करके ये फैसला ले सकता है। लेकिन बैठक नहीं वहां बुलाई जाती है और उस स्थानीय अधिकारी ने शायद ये सतना की घटना होती है, मध्य प्रदेश के सतना की, उस स्थानीय अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैसे बढ़ा देता है। इस तरह का नजारा मध्य प्रदेश के चुनाव में कई बार देखा है देश ने। किस तरह से वहां के स्थानीय अधिकारी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मदद करते थे और फिर एक सो कॉल्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इस तरह के करतूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सारा कैमरा में कैद हो जाता है। विपक्ष कह रहे हैं कि ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, हर कोई होता है, अलग अलग पार्टियों को मानता है, देखता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं इसे सही ठहरा सकता है। इसी 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाई, पूछताछ चला। उससे एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव को, उनके बीमार पिता, तेजस्वी के बीमार पिता, उनको बुलाया गया और 9 घंटे तक करीब लगातार पूछताछ की गई। उनकी बेटी मीसा और रोहिणी ने बताया कि लालू जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भी जांच एजेंसी का दबाव लगातार जारी है। राहुल गांधी को भी अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। यानी कि बात तय है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किसी बड़े राजनेता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस बात से किसी को चौंकने वाली बात नहीं होगी। हो सकता है अधिकारियों के जरिए जो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो तस्वीर सामने आया, चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में सामने आया, अधिकारियों के जरिए नतीजों को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर ले, फिर आप नेताओं के ऊपर लगातार निशाना साध दे। एक सवाल पूरा देश से कि क्या भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? अब अजित पवार पूरा साथ है, देवेंद्र फडणवीस उनके जेल भेजने की बात करते थे, अब उनकी बराबरी पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, छगन भुजबल उनके साथ बैठे हुए हैं, नारायण राणे। सबसे बड़ी बात, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार को लेकर के कितने मामले थे, क्या हुआ? सबको पता है, पूरा देश को पता है। विपक्ष के किसी भी नेता के ऊपर जब भी कोई दबाव हो, जांच एजेंसी का सहारा लिया जाए और उन्हें अपने पाले में ले लिया जाए, या फिर जो पाले में ना आए तो उसको लगातार परेशान किया जाए जांच एजेंसियों द्वारा। जैसे जिस तरह से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को परेशान किया जाता है। राहुल को तो सब जानता है कि किस प्रकार के उनकी सांसदी तक छीन ली गई थी, उनको घर से बेदखल कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ गया था। फिर एक बात आपसे करते हैं कि ऐसे चुनावों के भीतर बराबरी कैसे की जा सकती है। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ईवीएम को लेकर के भी हम कुछ सवाल आपके साथ कि क्या इंडियन एक्सप्रेस के एक जो पड़ताल होती है उसमें आपको पता होता है कि बीएमसी के चुनाव, यानी ये कहे कि मुंबई के जो स्थानीय चुनाव होते हैं उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन ये 500 करोड़ रुपए जो है सिर्फ एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास पहुंच रहे हैं विकास कार्यों के लिए। जो विपक्ष है, जो उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए जो बाकी जो विधायक है, उनको कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए सिर्फ एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया जाता है। आखिर किस हालत में ये जायज ठहराया जा सकता है? कौन इसे जायज ठहरा सकता है? आसान भाषा में बोले तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं, विधायकों को विकास कार्य के लिए फंड देने की योजना है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फंड भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना के विधायकों को ही दिया गया है, जबकि उद्धव सेना जो है, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी विधायकों को एक भी पैसा नहीं दिया गया।
अब जाहिर सी बात है ये सवाल उठ सकता है कि किस तरह का विकास है ये। अब इसलिए एक बात आपसे बार बार जिक्र करें कि बराबरी का मुकाबला कैसे है। विपक्ष को पैसा ही नहीं दिया जाता, पूरी की पूरी जांच एजेंसियां उनके नेताओं के खिलाफ जुटी रहती है, जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाह, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मीडिया प्रचार तंत्र तो कोई बात ही नहीं किया जा सकता इसके लिए। ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा जहर फैला दिया है उसकी तो कोई बात ही नहीं, जिक्र ही नहीं करते हैं। तो लगातार देश पूरा देख रहा है। और सबसे बहुत बड़ी बात, जब विपक्ष ईवीएम के ऊपर चर्चा करने की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर चर्चा करने की जब बात करता है, तो चुनाव आयोग उसको नजरअंदाज क्यों कर देता है? इलेक्शन कमीशन उसे नजरअंदाज क्यों करता है? दो बातें हैं। एक बात ये, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाती है दो पीएसयू, जिसमें से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, बीईएल। एक फॉर्मर सरकारी अधिकारी है जिनका नाम होता है EAS शर्मा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था और इस खत के भीतर EAS शर्मा ने बताया था कि भाई जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, जो ईवीएम तैयार करता है, ईवीएम बनाता है, उसमें 4 अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी राजकोट का अध्यक्ष है, मनसुख भाई आचार्य। क्या ये विरोधाभास नहीं है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि जो ईवीएम के भीतर जो सोर्स कोड होता है, जिसके जरिए नतीजे बदला जा सकता है, वो सारा सोर्स कोड किसके पास होता है? चुनाव आयोग के पास नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता है। इस खबरों के मुताबिक जो हमें जानकारी है, जो पड़ताल की, उसमें जो सोर्स कोड जो होता है वो बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियर के पास, वो बीईएल जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, 4 भाजपा के 4 अधिकारी वो नौकरी कर रहे हैं, वो नेता भाजपा के नेता नौकरी कर रहे हैं। अगर EAS शर्मा जो कि एक अधिकारी है, फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट के अधिकारी है, वो अगर ये सवाल कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? विपक्ष ने एक और सवाल किया था। विपक्ष की क्या मांग था? विपक्ष की बहुत सरल मांग था कि जब आप वोट देते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भीतर बटन दबाते हैं, तब जो लोग वोट डालते हैं उसको एक वीवीपैट का जो पर्ची मिलता है, उस पर्ची के ऊपर वह पहले मिलान कर ले इस बात का कि मैंने जिस पार्टी को वोट दिया हुआ वीवीपैट में है भी या नहीं, और उसके बाद उस वीवीपैट के पर्चे को एक बक्से के भीतर डाला जाए। क्यों? क्योंकि कल के चुनावी नतीजे में कुछ गड़बड़ होए, कोई विवाद हो जाए, तो उन वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग की जा सकती है। अब चुनाव इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करवाना चाहती। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब का कहना होता है कि भाई अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो कुछ गलत इसमें क्या कुछ है। वो आगे जाकर के यहां तक ये तक कह जाते हैं कि कम से कम विपक्ष से आप मिल तो लीजिए, मिलिए तो सही। जी हाँ, जो 2 बातें आपके साथ जिक्र कर रहे हैं, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और साथ ही वीवीपैट पर्ची वाली बात जो हम आपसे जिक्र किए, इसको मानना तो बहुत दूर की बात है। इलेक्शन कमीशन विपक्ष से बात ही नहीं कर रहा, मिल ही नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम चुनाव को एक पारदर्शी, एक निष्पक्ष प्रक्रिया कैसे माना जा सकता है इन हालातों में? पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव के जरिए आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा है, कोई बड़े से मीडिया इसको खबर में नहीं ले रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। ये छोटे छोटे पत्रकार बोलना चाह रहे हैं इस पे। क्या ये इस तरह की खबर नहीं बताना चाहिए था? बवाल मच जाता, लेकिन मजाल है कोई बड़े मीडिया अब भी भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे खेल को मीडिया के एक बड़े से खेल में मास्टर स्ट्रोक बता देता है। मीडिया वाले को यह भी सवाल करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है, उनके ऊपर जांच एजेंसी कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, उन्हें CBI, ED, IT ये सब नोटिस क्यों नहीं भेजते? वो जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ जाते हैं तो उनके सारे दाग धुल जाते हैं क्या? पत्रकार को ये सवाल करना चाहिए, ये भी सवाल उठाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष से क्यों नहीं मिलना चाहता? एक लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति निष्पक्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? संसद के भीतर जो उनकी ताकत है उसके आधार पे, पार्लियामेंट के आधार पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया।
अब इलेक्शन कमीशन के चुनाव के भीतर प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष है, और नरेंद्र मोदी सरकार के कोई कैबिनेट का एक मिनिस्टर होता है और दो एक से निर्णय लिया जाता है। ऐसे में चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। चंडीगढ़ के भीतर मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में एक खतरे की घंटी दिखती है, और सबसे ज्यादा दुख की बात होती है कि इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन देखिए